फाइंड इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, और 3 बाय 3 का मैट्रिक्स दिया गया है। इससे पहले हमने इसी मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम किया था यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में फ़र्क होता है। हमने इससे पहले भी इस बारे में बात की कि रो ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो मैट्रिक्स को हमें कॉलम वाइज सॉल्व करना है, और अगर हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमें मैट्रिक्स को रो वाइज सॉल्व करना होगा। ठीक है, रो वाइज सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, जो दिया हुआ मैट्रिक्स है हमारे पास, सपोज़ मैट्रिक्स है ABC XYZ और PQR, इस तरह का मैट्रिक्स है, उसे हमें कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो रो वाइज सॉल्व करेंगे, मतलब जो पहला रो है ABC, पहले रो के पहले एलिमेंट को हम पहले 1 में कन्वर्ट करेंगे। जब ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर बाकी के दो बचे हुए एलिमेंट पहले इसको 1 में कन्वर्ट कर लेंगे, और जब ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा प्रॉपर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद, तो फिर बाकी के जो दो एलिमेंट हैं उनको हम 0 0 में कन्वर्ट करेंगे। जब ये 1 0 0 में कन्वर्ट हो जाएगा पहला रो, मतलब हम समझेंगे कि पहला रो कंप्लीट हो गया, सॉल्व हो गया। जब ये 1 0 0 में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद हम सेकंड रो पर आएंगे। सेकंड रो का जो दूसरा एलिमेंट है उसको पहले हम 1 में कन्वर्ट करेंगे, और जब ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद की स्टेप में फिर बाकी के दो एलिमेंट को सेकंड रो के 0 में कन्वर्ट करेंगे। फिर अगर ये 0 1 0 में कन्वर्ट हो गए, इसका मतलब ये है कि सेकंड रो भी हमारा कंप्लीट हो गया, सेकंड रो सॉल्व हो गया। अच्छा, पहला रो दूसरा रो कन्वर्ट हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 में, तो उसके बाद हम तीसरे रो के नंबर पे आएंगे। तीसरे रो का जो तीसरा एलिमेंट है यानी यहाँ का एलिमेंट, हम उसको 1 में कन्वर्ट करेंगे पहले। फिर जब ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा तो बाकी के बचे हुए एलिमेंट को 0 में कन्वर्ट करेंगे। इस तरह ये तीसरे एलिमेंट का तीसरे रो को हम 0 0 1 में कन्वर्ट करेंगे। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में हमें एक एक रो को एलिमेंट्री जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसके मुताबिक कन्वर्ट करना होता है। एक एक रो को कॉलम वाइज में हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में हमें रो वाइज सॉल्व करना होता है मैट्रिक्स को। तो चलिए सबसे पहले हम इसे सॉल्व करने के लिए शुरू करते हैं। जो सवाल दिया गया है पहले हम उसको लिख लेंगे। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए आपके सामने दिया गया है जो कि 3 बाय 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ए इनवर्स इंटू ए इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए इनवर्स ये हमें मालूम करना है, और ए मैट्रिक्स हमको दिया गया है। कितना दिया गया है ए मैट्रिक्स, तो 2 -3 3 2 2 3 और 3 -2 2, इस तरह का ये ए मैट्रिक्स दिया गया है। इज़ इक्वल टू करस्पॉन्डिंग आई मैट्रिक्स, मतलब 3 बाय 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स अब हमको लिखना है। इसके बाद 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए हमारा काम क्या है यहाँ पर, टारगेट जो मैट्रिक्स है उसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये हम सब जानते हैं। जब हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तो हमें ए इन्वर्स मिल जाएगा। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे रो वाइज सॉल्व करना होगा, यानी हमें पहले शुरुआत का जो पहला रो है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना होगा। पहला रो और पहले रो का भी पहला एलिमेंट, शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। पहले रो का पहला एलिमेंट जो है उसे हम कन्वर्ट करेंगे 1 में, उसके बाद बाकी के दो एलिमेंट को 0 में कन्वर्ट करेंगे। तो फिलहाल पहला रो 2 -3 3 इस तरह से है, और इस पहले रो का पहला एलिमेंट है 2। तो हमें इस 2 को 1 में कन्वर्ट करना है यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले रो में 2 या पहले रो का जो पहला एलिमेंट है वो है C1, तो हमें C1 को कन्वर्ट करना है 1 में। तो उसके लिए हमें C1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/2 से। जब हम 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर है कि वो कन्वर्ट हो जाएगा 1 में। तो चलिए अप्लाई करते हैं हम C1 पर ये ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, C1 पर हमें इस मैट्रिक्स पर भी अप्लाई करना है और इस मैट्रिक्स पर भी। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे उसी वक्त सेम ट्रांसफॉर्मेशन हमें इस मैट्रिक्स पर भी अप्लाई करना है। दोनों मैट्रिक्स को साथ साथ लेकर चलना है। ठीक है, तो ए इनवर्स एज इट इज़ लिख लिए। उसके बाद में जो पहला कॉलम है, पहले कॉलम के हर एलिमेंट को मुझे 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करें या 2 से डिवाइड करें एक ही बात है। तो 2/2 यहाँ पर 1 मिलेगा, यहाँ पर 2/2
1 मिलेगा, और यहाँ पर 3/2, ये 3/2 ही रहेगा। सेकंड कॉलम उसे एज इट इज़ लिखना है, -3 2 -2, यहाँ पर हमने कोई चेंज नहीं किया। तीसरा कॉलम भी जैसा था उसको वैसे ही लिखना है। ये हमने दिया हुआ ट्रांसफॉर्मेशन पहले मैट्रिक्स पर अप्लाई कर लिया। अब दूसरे मैट्रिक्स में जो पहला कॉलम है उसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, तो 1/2 आएगा पहले, 0/2 0 होगा, 0/2 0 होगा। दूसरा कॉलम जैसा था वैसे ही रहेगा। तीसरे कॉलम में भी कोई चेंज यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है। अब इसके बाद किसका नंबर है, जैसे हमने यहाँ पर पहला जो रो था उसका पहला एलिमेंट कन्वर्ट कर लिए 1 में। अब नंबर है बाकी के 2 एलिमेंट पहले रो के। इन बाकी के 2 एलिमेंट्स को, यानी कि इस -3 को और 3 को अब हमें 0 में कन्वर्ट करना है। तो ये जो -3 है पहले रो में किस मुकाम पर है, तो पहले रो में ये जो -3 है ये है C2 की पोजीशन पर, यानी हमें C2 को और C3 को 0 में कन्वर्ट करना है। C2 को 0 में कन्वर्ट करना है और साथ साथ C3 को 0 में कन्वर्ट करना है। 0 में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर C1 की हेल्प लेनी है, तो हम यहाँ पर C1 की हेल्प लेंगे दोनों के लिए। दरमियान में हम माइनस ज़रूर लिखेंगे। C2 की वैल्यू है -3, तो यहाँ पर हम C1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से ये माइनस माइनस मिलकर प्लस बना देगा। C3 की वैल्यू है +3, तो यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे और C1 को मल्टीप्लाई करेंगे +3 से, यानी कि यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मेशन हमको मिल जाएगा C3 - 3C1, और यहाँ मिल गया C2 + 3C1। अब ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे इस स्टेप में। तो देखिए हमको क्या मिलता है यहाँ पर, A इन्वर्स ये जैसा कि वैसा रहेगा। ठीक है। C1 में तो हमें कोई चेंज नहीं करना है, चेंज आएगा C2 में और C3 में। तो C1 जैसा था उसको वैसे ही रहने दें, 1 1, और जो तीसरा एलिमेंट है वो है 3/2। C2 में क्या करना है, पहले C2 लिख लेते हैं। C2 है -3 2 और -2। तो C2 में हमें ऐड करना है, C2 में ऐड करना है 3 × C1, 3 × C1 यानी 3 × 1, 3 × 1, और यहाँ पर 3 × 3/2। C1 क्या है यहाँ पर 1 1 3/2, 1 1 3/2। हमने 3 को C1 से मल्टीप्लाई किया करस्पॉन्डिंग रो के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पर C3 की बात करेंगे, तो यहाँ पर C3 है 3 3 2। ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है पहले मैट्रिक्स में, पहले मैट्रिक्स के तीसरे कॉलम में। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 3 3 2, ये C3 में जैसा कि वैसा लिख लिया। ये C3 के बाद में लिखना है माइनस और फिर 3, माइनस माइनस माइनस, फिर 3 3 3, और 3 को मल्टीप्लाई करना है C1 से। तो C1 कितना है 1 1 3/2। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लिकेशन में आएगा 1 1, और यहाँ पर आएगा 3/2, और ये कंप्लीट हो गया हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। हमने दोनों ट्रांसफॉर्मेशन पहले मैट्रिक्स पर अप्लाई कर लिए। अब ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन फिर से हमें इस मैट्रिक्स पर भी अप्लाई करना है, जो कि राइट साइड में हमने लिखा था। तो यहाँ पर जो पहला कॉलम है वो तो एज इट इज़ रहेगा 1/2 0 0। दूसरा जो कॉलम है 0 1 0। दूसरे कॉलम में हमें ऐड करना है 3C1, तो ऐड करना है हमें दूसरे कॉलम में, तो प्लस प्लस क्या ऐड करना है, तो 3 × C1 3 × C1 3 × C1, ये 3 हमने लिख लिया। अब 3 के मल्टीप्लिकेशन में हमें C1 लिखना है। C1 कितना है, ये है C1 1/2 0 0, 1/2 0 0। उसके बाद C3 के ऊपर देखेंगे हम, तो C3 कितना है, C3 है 0 0 1, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमको, सब्ट्रैक्ट करना है 3 × C1, 3 3 3 × C1 मतलब 1/2 0 0। ठीक है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने तैयार किया था वो हमने यहाँ पर अप्लाई कर लिया। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखते हैं सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिलता है। यहाँ पर A इन्वर्स तो हमें जैसा था वैसे ही लिखना है, 1 1 3/2 ये भी जैसा था वैसा ही रहेगा, 1 1 3/2 पहला कॉलम। दूसरे कॉलम में -3 + 3, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2 + 3 ये बन जाएगा 5,
यहाँ पर होगा -2 प्लस 9/2। तो -2 प्लस 9/2, इसे अगर आप सॉल्व करें, -2 प्लस 9/2, तो ये आपको मिलेगा -4 प्लस 9/2 यानी कि 5/2 के बराबर। तो ये स्टेप में आपको मिल जाएगा 5/2। यहाँ पर 3 - 3 हो जाएगा 0, यहाँ 3 - 3 ये भी 0 हो गया। ये होगा 2 - 9/2, 3 × 3 9 होगा, मतलब यहाँ पर ये मिलेगा 2 - 9/2 इस तरह से। तो ये अगर सॉल्व करेंगे हम तो ये होगा 4 - 9/2 यानी कि -5/2 होगा ये। तो यहाँ पर हमको मिलेगा -5/2 इज इक्वल टू। अच्छा, इसे सॉल्व करेंगे तो पहला कॉलम तो जैसा था वैसे ही लिखना है। दूसरे कॉलम में 0 प्लस 3/2 यानी कि 3/2 बचेगा। यहाँ पर 1 + 0 1 बचेगा। 0 + 0 ये हो जाएगा 0। अच्छा, लास्ट कॉलम के अंदर 0 - 3/2 बचेगा यानी कि -3/2। यहाँ पर 0 - 0 ये होगा 0, और ये लास्ट कॉलम का लास्ट एलिमेंट 1 - 0 ये होगा 1। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहाँ पर पहला जो रो था वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो गया 1 0 0 में। अब जो हमारा अगला स्टेप होगा, अगले स्टेप के अंदर सेकंड रो को हमें स्टार्ट करना है। सेकंड रो का जो सेकंड एलिमेंट है उसको हमें 1 में कन्वर्ट करना है। तो सेकंड एलिमेंट को यानी इस 5 को हमें कन्वर्ट करना है 1 में। तो 1 में कन्वर्ट करके देखिए हमको क्या मिलेगा। यहाँ पर सेकंड रो का जो सेकंड एलिमेंट है वो है 5। इसको 1 में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे 5 से डिवाइड करना होगा या फिर 1/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो सेकंड रो में 5 की जो पोजीशन है ये है C2, यानी हमें यहाँ पर अप्लाई करना होगा C2 × 1/5। सेकंड कॉलम के हर एलिमेंट को 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो उससे हमें ये 5 की वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो चलिए इसे अप्लाई करते हैं दोनों मैट्रिक्स के ऊपर। तो जब हम C2 के हर एलिमेंट को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस वक्त हमें पहले कॉलम के अंदर कोई भी चेंज नहीं करना है। साथ साथ हमें दूसरे कॉलम के हर एलिमेंट को 1/5 से मल्टीप्लाई करना है या फिर 5 से डिवाइड करना है। तो 0/5 0 होगा, 5/5 ये हो जाएगा 1, 5/2 × 1/5। देखिए इस तरह से होगा 5/2 × 1/5। तो 5 और 5 कैंसिल होगा और बचेगा सिर्फ 1/2। ये होगा सेकंड कॉलम तैयार। थर्ड कॉलम में तो हमें कुछ नहीं करना है, तो 0 0 -5/2 इस तरह से यहाँ पर बचने वाला है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, पहला जो कॉलम है 1/2 0 0 ऐसा ही रहेगा। दूसरे कॉलम के हर एलिमेंट को 5 से डिवाइड करना है। तो 3/2 × 1/5 ये हो जाएगा 3/10। ठीक है, 1/5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 1/5। 0 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। तीसरा जो कॉलम है -3/2 0 1 जैसा था उसको हम वैसे रहने देंगे। अब अगला स्टेप क्या रहेगा, यहाँ पर हमको क्या करना है, सेकंड जो रो है उसको 0 1 0 में कन्वर्ट करना है। पहला काम था हमें इसे 1 में कन्वर्ट करने का, वो हमने कर दिया। अब बाकी के दो एलिमेंट्स को हमें 0 में कन्वर्ट करना है। तो एक एलिमेंट तो पहले से ही 0 है, अच्छी बात है। अब हम इसको 0 में कन्वर्ट करेंगे। तो दूसरे रो के अंदर ये जो पोजीशन है ये है C1। तो हमें कन्वर्ट करना है C1 को 0 में। C1 को 0 में कन्वर्ट करने के लिए हम C2 का यूज़ करेंगे, दरमियान में माइनस साइन यूज़ करेंगे। अब क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों बराबर बराबर के हैं, तो कोई भी वैल्यू यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो C1 - C2 बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है, हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या करना है हमें, यहाँ पर हमें C1 में से C2 को माइनस करना है। तो 1 - 0 आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1 - 0 1 1 - 1 0 हो जाएगा। 3/2 - 1/2, 3/2 का मतलब होता है 1.5 और 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो 1.5 में से 0.5 गया तो यहाँ पर बचेगा 1। ठीक है ना, 3/2, या फिर आप यूँ समझिए दोनों का बेस एक जैसा है, बेस को एक बार लिखिए। 3 - 1 2 होगा, तो 2/2 1 मिल जाएगा हमको। तो 1 0 1 मिल गया यहाँ पर।
अच्छा, सेकंड कॉलम में कुछ नहीं करना है, जैसा था उसको वैसे ही रहने देना है। थर्ड कॉलम को भी जैसा था उसको वैसे ही रहने देना है। इज़ इक्वल टू फर्स्ट कॉलम में से सेकंड कॉलम को माइनस करना है। तो 1/2 माइनस 3/10, देखिए 1/2 माइनस 3/10 कितना होगा देखते हैं यहाँ पर। तो ये जो 1/2 है इसको मैं लिख सकता हूँ 5/10, यानी कि जो 1/2 है इसको ऊपर नीचे 5 से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 5 और यहाँ बन जाएगा 10। तो 5/10 माइनस 3/10 ये हो जाएगा 2/10, यानी कि 1/5 मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर C1 माइनस C2 अगर हम करेंगे तो हमको मिलेगा 1/5। 0 माइनस 1/5 तो 1/5 बनेगा निगेटिव साइन के साथ। 0 माइनस 0 ये हो जाएगा 0। अच्छा, सेकंड कॉलम जैसा था वैसा ही रहेगा, सेकंड कॉलम का हर एलिमेंट एज इट इज़। साथ ही जो थर्ड कॉलम है उसका भी हर एलिमेंट जैसा था उसको वैसे ही लिखना है। ठीक है, यहाँ पर ये सेकंड जो रो था हमारा 0 1 0 में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद नंबर आएगा थर्ड रो का। थर्ड रो का जो तीसरा एलिमेंट है, जहाँ पर अभी नेगेटिव 5/2 दिया हुआ है, तो इस नेगेटिव 5/2 को कन्वर्ट करना है हमको 1 में। तो इसको 1 में कन्वर्ट करने के लिए हमें फिर एक नया ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना होगा। आमतौर पर हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही यहाँ पर यूज़ करेंगे। जब हम उसे 1 में कन्वर्ट करते हैं किसी भी एलिमेंट को, किसी भी कॉलम के या रो के, तो हमें सेम एलिमेंट से उसे डिवाइड करना होता है। जैसे हमें क्या है, यहाँ पर थर्ड रो के अंदर का जो तीसरा एलिमेंट है वो है पोजीशन C3 पर, और उसकी वैल्यू है कितनी, उसकी वैल्यू है नेगेटिव 5/2। तो नेगेटिव 5/2 को 1 में कन्वर्ट करने के लिए मुझे उसे 2/5 नेगेटिव 2/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो नेगेटिव 2/5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो है 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 5 कैंसिल होंगे, 2 और 2 कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस होगा और ये 1 बन जाएगा। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई नेगेटिव 2/5 C3। तो ये अप्लाई करने के बाद हमको यहाँ पर मिलेगा ए इन्वर्स। पहला कॉलम जैसा था वैसा ही रहेगा, दूसरा कॉलम 0 1 1/2, तीसरा कॉलम, तीसरे कॉलम के हर एलिमेंट को नेगेटिव 2/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्योंकि पहले दो एलिमेंट 0 0 है तो यहाँ कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये 0 ही रहेंगे। अच्छा, 5/2 को 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 होगा, हमने अभी भी देखा। तो यहाँ हमको क्लियरली 1 मिल जाएगा। तो ये 1 मिल गया यहाँ पर। सेकंड मैट्रिक्स जो है राइट साइड का उस पर आएंगे, तो उसका जो पहला कॉलम है वो जैसा था वैसा ही रहेगा। पहला कॉलम जैसा था मैं वैसा ही लिख रहा हूँ इसको। अच्छा, दूसरा कॉलम वो भी एज इट इज़ ही रहेगा, 3/10 1/5 और 0। और थर्ड कॉलम के हर एलिमेंट को नेगेटिव 2/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, थर्ड कॉलम का जो पहला एलिमेंट है वो है नेगेटिव 3/2 और इसे मुझे मल्टीप्लाई करना है -2/5 से। तो ये 2 और 2 कैंसिल होगा, माइनस माइनस ये भी कैंसिल होगा, 3/5 बचेगा यहाँ पर। इधर बचेगा 3/5। ठीक है, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर 1 है, ये 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसा मल्टीप्लाई करेंगे वैसा मिल जाएगा यहाँ पर नेगेटिव 2/5। अब जो थर्ड रो है, थर्ड रो का तीसरा एलिमेंट हमने 1 में कन्वर्ट कर लिया। अब थर्ड रो के दो एलिमेंट जो है, पहला दूसरा एलिमेंट, इन दोनों को अब 0 में कन्वर्ट करने की बारी है। तो 0 में कन्वर्ट करने के लिए 0 में कन्वर्ट करने के लिए हमें दो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर तैयार करने होंगे। दोनों भी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होंगे और वो इन दोनों को 0 में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आसान है वो है C1 माइनस C3। अगर मैं 1 - 1 करूँ तो ये क्लियरली 0 हो जाएगा, C1 माइनस C3 0 हो जाएगा। वैसे ही दूसरा जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो होगा C2 और उससे मुझे 0 करना है C3 की मदद से, दरमियान में माइनस होगा और C2 की वैल्यू 1/2 है वो मुझे C3 को मल्टीप्लाई करनी होगी। C2 को 0 करना है, C3 की मदद से 0 करना है, दरमियान में माइनस है और जो C2 की वैल्यू है वो हमने C3 को दे दी है, C2 को 0 होना है इसलिए।
देखिए अब क्या मिलेगा ये सब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद। तो पहला तो थोड़ा इजी है, उसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं सॉल्व। C1 माइनस C3, C1 में से C3 को माइनस करना है, तो 1 माइनस 0 1 होगा, 0 माइनस 0 0 होगा, 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 0। इसके बाद C2 में से C3 का हाफ माइनस करना है, तो 0 माइनस 0 का हाफ यानी कि 0, 1 माइनस 0 का हाफ 1 ही होगा, हाफ माइनस 1 का हाफ यानी हाफ माइनस हाफ ये हो जाएगा 0। और तीसरा कॉलम जैसा था उसको वैसे ही लिखना है। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया है मैट्रिक्स में। ठीक है, अब यहाँ पर हम राइट साइड में जो मैट्रिक्स है उस पर अप्लाई करेंगे। क्या करना है यहाँ पर C1 माइनस C3, तो 1/5 माइनस 3/5, 1/5 एकदम सिंपल काम है ये, 1/5 माइनस 3/5 दोनों का बेस सेम है, तो 1 माइनस 3/5 यानी माइनस 2/5 हो जाएगा। ये माइनस 2/5 हमको यहाँ पर मिलेगा। सेकंड रो में माइनस 1/5 माइनस 0, तो ये होगा माइनस 1/5, 0 माइनस माइनस 2/5, तो 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और सिर्फ 2/5 आपको यहाँ पर मिलेगा। दूसरे कॉलम के अंदर हमें तीसरे कॉलम का हाफ माइनस करना है। तो देखिए 3/5 का हाफ कितना होगा, या फिर आप यूँ समझिए कि 3/5 को जब हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा 3/10। तो 3/10 माइनस 3/10 यहाँ पर हमको 0 मिलेगा। 1/5 माइनस 0 का हाफ, तो ये तो 1/5 ही रहेगा। 0 माइनस 2/5 का हाफ, तो देखो यहाँ पर जब माइनस 2/5 को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/5 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा। ठीक है, तो 1/5 बचेगा माइनस साइन के साथ। और जब हम C2 में से माइनस करेंगे माइनस 1/5 को, तो वो माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा और बचेगा प्लस का 1/5। और जो तीसरा कॉलम है उसमें तो कुछ भी नहीं करना है, तो 3/5 0 और माइनस 2/5 इस तरह का पार्ट हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं A इन्वर्स, ये जो मैट्रिक्स है ये आई मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो A इन्वर्स इंटू आई मैट्रिक्स ये होता है A इन्वर्स के इक्वल। तो हमको यहाँ पर A इन्वर्स की जो वैल्यू है वो मिल गई -2/5 0 3/5। सेकंड रो हमको मिल गया -1/5 1/5 0, और थर्ड रो हमको मिला 2/5 1/5 और -2/5। तो ये है दिए गए मैट्रिक्स का इन्वर्स, और हमने इसे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से